नमस्कार, मैं रजत गोयल आपका स्वागत करता हूं कुरुक्षेत्र दस्तक में। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं वजीरपुर से, जहां पर इनेलो बसपा गठबंधन प्रत्याशी सपना बड़शामी ने जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर सपना बड़शामी को समर्थन दिया। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं वजीरपुर से। इनेलो बसपा गठबंधन प्रत्याशी सपना बड़शामी को गाँव वालों की तरफ से पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कुरुक्षेत्र दस्तक के माध्यम से। आज आपको बताना चाहूंगी कि गांव के गांव खत्म होते जा रहे हैं। आप सबकी चौधर खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। आप लोगों का वजन हल्का होता जा रहा है। कैसे? 10 साल कांग्रेस का राज रहा। 10 साल कांग्रेस के राज में इतने दुखी हो गए थे लोग कि बीजेपी का राज आ गया। एक बात बताओ, ये राष्ट्रीय पार्टी है, ये आप लोगों की पार्टी नहीं। गांव की हमेशा क्षेत्रीय पार्टी होती है, राष्ट्रीय पार्टी गांव की नहीं होती। और जब तक आप अपनी पार्टी को, अपने बंदे को वोट ही नहीं दोगे तो गांव के काम कैसे होंगे? गांव के काम कैसे होंगे अगर अपनी पार्टी को वोट नहीं दोगे? गांव की पार्टी क्या होती है? जब हल्के का कोई आदमी, लोकल आदमी क्षेत्रीय पार्टी से इलेक्शन लड़ता है, वो आप लोगों की पार्टी होती है। लाडवा हल्के का एक छोटा सा गांव है बड़शामी गांव, आपके खुद के हल्के का। शेर सिंह बड़शामी, मेरे ससुर शेर सिंह बड़शामी जी लाडवा हल्के के एक छोटे से गांव से हैं, लेकिन बड़शामी मान सम्मान इस नाम का हरियाणा प्रदेश सेंटर लेवल तक, देश विदेश में। यहां से कितने बच्चे विदेश जा चुके जी? कितने गए जी? 15-20। फिर भी कम नहीं है, फिर भी कम है। हर जगह जहां भी जा रही हूँ गांव के गांव खाली हो गए, क्योंकि बच्चे बेरोजगार घूमते रहे। और बच्चे क्या करते? फिर विदेश का रुख अपना लिया। बच्चे ज्यादातर हर गांव में से विदेश चले गए। आपके गांव से अभी भी कम है। मैं कहती हूँ जो गए हैं ना, उनकी हालात बताती हूँ आपको कि क्या है। हर गांव के हालात बताती हूँ कि बच्चे जो है ना हरियाणा के चौधर कर सकते थे। अगर इन्हें हरियाणा में रोजगार मिलता तो ये हरियाणा की चौधर कर सकते थे। आज माँ बाप को छोड़ के, दादा दादी को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के बच्चे विदेश चले गए। यानी कि माँ बाप परिवार, दादा दादी परिवार से बच्चे टूट गए। आज ना तो बच्चे दुख सुख के साथी रहे और ना बच्चों के। विदेश में मैं ये कहती हूँ, बेगाना क्यों प्यार करेगा जब हरियाणा प्रदेश नहीं किया? 15-20 साल जो 2 नंबर से गए, वो तो 15-20 साल आ नहीं सकते। चाहे कितना मर्जी कुछ भी हो जाए, वो आ ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पासपोर्ट ले लेते हैं। जो डोंकी से जाते हैं उनके पासपोर्ट ले लेते हैं। और जब तक आपके पास पासपोर्ट ही नहीं होगा, आप इंडिया कैसे? नहीं आ सकते। चाहे कितनी मर्जी परेशानी हो, चाहे कितनी मर्जी खुशी हो, वो नहीं आ सकते। इसका मतलब ये है बच्चे परिवार से टूट गए। आज आप यहाँ बैठे हो, आपको यूं हो रहा है घर जाएंगे चैन से बैठेंगे, ठीक है कि नहीं? घर एक सुकून होता है, लेकिन वो बच्चे घर की चौखट तक नहीं देख पाएंगे। आज गांव के गांव खाली हो गए। मैंने काफी गांव में देखा, संस्कार तक पड़ोसी कर रहे हैं। ऐसे हालात आ गए। कभी सुना था ऐसा कलयुग आएगा? आपके 21 लड़के गए हैं, उनके परिवारों से पूछो। आज माएं, मैं कहती हूँ माएं, दादियां, अगर बच्चे का मुंह जरा सा ढीला होता था ना, तो माएं और दादियां या पूरा परिवार बच्चे के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाता था कि हमारे बच्चे को बुखार तो नहीं है, या हमारा बच्चा बीमार तो नहीं है। आज वो जैसे मर्जी है, परेशान है या जैसे मर्जी है, वो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको पता है मेरे परिवार ने जमीनें बेच के या कर्जे लेके हमें बाहर भेजा है। और आप भी नहीं बताओगे, क्योंकि आपको पता है इतना दूर बच्चा बैठे है, उसको परेशान नहीं करना चाहिए। आज ये कलयुग आया कि बच्चे अपने घर बार से अलग हो गए, बच्चे चले गए।
अगलों को रोक लो, अगलों को रोक लो आपके हाथ में। ये खास तौर पे मैं महिलाओं से कहना चाह रही हूँ। आज मैं अकेली महिला खड़ी हूँ हल्के से, आप लोगों का मेरा साथ देना फर्ज बनता है कि नहीं? कम से कम महिलाओं का तो बनता है, क्योंकि आपके पोता पोती की लड़ाई लड़ रही हूँ। माओ का भी बनता है कि भाई आपके बच्चों की माँ हूँ, अपने बच्चों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं कि वो परिवार में रह सके, आपके दुख सुख का साथी हो सके। इन बच्चों की लड़ाई लड़ना चाहती हूँ, युवाओं की आवाज उठाना चाहती हूँ, क्योंकि खुद युवा हूँ। युवा बच्चों के लिए रोजगार की आवाज उठाना चाहती हूँ। आज साथ दो इनकी महिला होके महिला का फर्ज बनता है अपने बच्चों की लड़ाई। अगर दादियां नानियां, मैं कहती हूँ माएं खुद नहीं लड़ेंगी ना, कभी भी माँ और दादी किसी के भरोसे नहीं छोड़ती, बच्चों को नहीं छोड़ती, तो मैं भी नहीं छोड़ती। आप लोगों के आगे ये बताना चाहूंगी, आप साथ दे दो, इस चीज को विधानसभा में उठाने का पूरा काम करेंगे जोर शोर से। दोगे साथ? दादियों को कह रही हूँ, दादियों को कह रही हूँ, लठ लेके बैठ जाओ और राष्ट्रीय पार्टियों को भगा दो। ये कांग्रेस और बीजेपी कभी भी गांव के काम नहीं करेंगे। ये दिम्मक है, खा चुकी हैं गांव को। 10 साल बीजेपी का राज रहा और 10 साल कांग्रेस का राज रहा। आपका गांव ना वैसे ही धीरे धीरे गांव कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि गांव में युवाओं की शक्ति खत्म होती जा रही है। वोट खत्म, गांव खत्म। सरपंचों पे लाठीचार्ज कराया। एक बात बताओ, सरपंची का इलेक्शन कितने मान सम्मान का था? कोई यूं कह देता था सरपंच बन गया, भाई उसका तो ऐसा काम था कि मुख्यमंत्री बन गया। इतना मान सम्मान था सरपंच का, उसको भी लाठियों से मारा गया। किसानों पे लाठी चार्ज कराया, अपने बच्चों से बड़े बुजुर्गों को पिटवा दिया। आप एक बात बताओ, इससे बड़ा कलयुग क्या आएगा? ये बेटियां खेलों में जाती हैं और खिलाड़ी बनती हैं, और इन बच्चियों पे भी, महिला खिलाड़ियों पे भी अत्याचार करे गए, उनको घसीटा गया और उनको डंडों से मारा गया। आपने टीवी पे देखा होगा जी, और पढ़े लिखे बच्चों ने फेसबुक पे देखा होगा। टीवी पे लगातार न्यूज चलती रही, लाठी चार्ज। आप एक बात बताओ, हम लोग पीछे से गाली दे सकते हैं, कोस सकते हैं, रो सकते हैं, लेकिन जब हमारा टाइम आए, जब क्यों नहीं खड़े हो सकते? आज हमारा टाइम आया है, आज इस चीज का जवाब दो। मत दुख मनाओ, मत रो। इस लड़ाई को अगर लड़ना है, अंगूठे की ताकत से लड़ो। इनको जवाब दो। आज इनकी लाठी चार्ज जो बड़े बुजुर्गों को करवाया, बच्चों से पिटवाया, इतना बड़ा अन्याय करा, आज जब जवाब देने का टाइम आया ना, आज सोच समझ के जवाब दो कि इनके लिए खड़े होना चाहते हो कि नहीं। आंखों में आंसू आ सकते हैं, दुख हो सकता है, लेकिन जब फैसला लेने का टाइम आए, तब मत पीछे हटो। माओ ने देखी ये चीज। आज नारी शक्ति, मैं कहती हूँ आज नारी शक्ति साथ दे देना, तो मैं महिला होके ये सीट मुख्यमंत्री लड़ रहा है ना, मैं कहती हूँ अगर आप लोगों ने लड़ लिया ना, पूरे हरियाणा प्रदेश में ये बात आ जाएगी, एक महिला ने मुख्यमंत्री की कुर्सी घेर दी। अगर आपने मुख्यमंत्री हटा दिया ना, यहाँ से बीजेपी सरकार गिर जाएगी। बीजेपी सरकार गिर जाएगी यहाँ से। ये आप लोगों की पार्टी है नहीं है, ये राष्ट्रीय पार्टी है। ये पहले शहरों में प्रचार फैलाती हैं कि भाई लहर कांग्रेस की आ गई, लहर बीजेपी की आ गई। आप एक बात बताओ, लहरें क्या ऊपर से बन के आती हैं? अरे लहरें भी तो लोगों से ही बनती है, लेकिन पता है क्या, सिर्फ एक लाइन डाली जाती है कि लहर बीजेपी की आ गई और लहर कांग्रेस की आ गई। नहीं, कोई लहर नहीं होती। गांव के बेचारे भोले से लोग लहरों के नाम पे वोट दे देते हैं। क्यों नहीं आप अपने बच्चों के लिए, जब तक खुद करना ही नहीं चाहते, एक बात बताओ, खुद नियत होनी चाहिए बच्चों के लिए। आज देश विदेश में चले गए बच्चे,
लेकिन जब हम उनके लिए खड़े ही नहीं हुए, जब हमने उनके लिए कुछ करा ही नहीं, तो फिर वो तो जाएंगे ही। क्या इसमें हमारा भी थोड़ा है कि नहीं योगदान? अपने बच्चों के नुकसान में हमारा भी है कि नहीं है? तो आज इस चीज को समझो, जब टाइम आता है जब समझा करो। आज ये हमारी गलतियों की वजह से हुआ, हमारी गलतियों की वजह। आज गांव के गांव खाली हो गए। आज अभय सिंह चौटाला सरकार बनाएगा, अभय सिंह चौटाला सरकार बनाएगा। पता है कैसे? आपको बताना चाहूंगी, गांव सारे के सारे खत्म होते जा रहे हैं। गांव की ताकत खत्म, क्योंकि युवा के वोट खत्म। युवा शक्ति को जान करके आपके गांव के बच्चे बेरोजगार रखे गए कि भाई ये चले जाएंगे, ना ये यहाँ रहेंगे, ना नौकरी मांगेंगे। लेकिन आप ये सोचो, उनका तो फायदा हुआ, आपका क्या नुकसान हुआ? नुकसान है ना? अच्छा, दूसरा मैं कहती हूँ, देखो गांव ये कांग्रेस के और 10 साल कांग्रेस के और 10 साल बीजेपी के, ये दिमक है। ये धीरे धीरे हमारे पेड़ों को खत्म कर चुकी है, खत्म कर चुकी। सरपंचों पे लाठी चार्ज कराया, अब सरपंची तो कोई नहीं लड़ेगा भाई। वो लोग कह रहे हैं हम सरपंची लाठियां खाने के लिए कोई लड़ेंगे, हम क्यों लड़ें? जब सरपंच लड़ेगा ही नहीं, सरपंचों को खत्म कर दिया गांव से। जो सरपंच गांव की आवाज उठाया करते थे, वो सरपंच बना नहीं करेंगे, नहीं बनेंगे, और इसलिए गांव की आवाज नहीं उठाई। उनको भी डंडों से डराया गया, धमकाया गया कि आगे कल को खड़े ही ना हो। आप एक बात बताओ, आज आपको कितने दिखते हैं? दिक्कत बताओ जी। हर गांव में जोड़ का पानी सड़कों पे है, हर गांव में कोई सेफ्टी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। बचिए, मैं कहती हूँ आपको बताऊं क्या, हमारे हल्के का एक गांव जिसके कि छोटे छोटे बच्चे, स्कूल नहीं है उनके पास, हाईवे से जाते हैं वो छोटे छोटे इतने से बच्चे। अरे सड़क पे तो हमें भी डर लगता है, हाईवे पे तो हमें भी डर लगता है, लेकिन बच्चे हाईवे से स्कूल जाते हैं। बच्चियां मेरे को आके यूं कहती हैं चुन्नी खींच के, आंटी एक काम कर दोगी? मैंने कहा क्या बेटा? कहते कि हमारा स्कूल कॉलेज पास करवा दो, हमें डर लगता है। आज पढ़ी लिखी बच्चियां मेरे से कहती हैं, कम से कम एक महिला होने के नाते अपनी बच्चियों की सुन लूंगी, अपनी बच्चियों की सुन लूंगी, माओ की सुन लूंगी, दादियों की सुन लूंगी, क्योंकि मैं महिला हूँ। महिला बहुत साफ मन की होती है, गुस्सा आए तो धड़ धड़ लड़ली, सेकंड नहीं लगाती, लड़ती हुई, और मन भारी हो रहा हो तो टप 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 सुन, पल में लड़ लेगी, पल में रो लेगी, दिल की साफ है। आपको ये बताना चाहूंगी, कम से कम एक औरत से आप हक से बात कर सकते हो। आदमियों से बात करने में आप लोग भी झिझकते होगे, झिझकती हो ना? आज आपका फर्ज है, आज एक महिला खड़ी है अपने बच्चों के लिए, आप सबके बच्चों के लिए। मैं कहती हूँ आज आप सबको अपने बच्चों की लड़ाई खुद लड़नी चाहिए कि नहीं? लड़ो अपने बच्चों की लड़ाई, खुद लड़ो। जब तक खुद नहीं अपने लिए लड़ोगे, तुम्हारे लिए कोई नहीं लड़ेगा। ठीक है? इनको अंगूठे से जवाब दे दो इस बार, इनकी सरकार गिरा दो, और ये साबित कर दो कि एक महिला ने मुख्यमंत्री की कुर्सी घेर दी। एक महिला ने, महिला शक्ति ने सरकार घेर दी, ये साबित कर दो। महिला बहुत बड़ी शक्ति है। आज दादा दादी अपनी पोतियों पोते पोतियों के लिए साथ दें, आज माएं अपने बच्चों के लिए साथ दें। 5 तारीख को चश्मे का निशान है, चश्मे का निशान है, 5वें नंबर पे दोगे साथ? बड़े बुजुर्गों से कहना चाहूंगी, आज आपके पोता पोती की लड़ाई लड़ने जा रही हूं, साथ दोगे? आज साथ की जरूरत है। इकट्ठे अपनी परेशानी को खत्म करते हैं, इकट्ठे होके इलेक्शन लड़ते हैं। मेहनत किया मेरे ससुर शेर सिंह बड़शामी जी, आपके हल्के के गांव से हैं, बड़शामी गांव से।
लोकल आदमी बनाओ, अपना आदमी बनाओ, मजबूत आदमी बनाओ। 10 साल बीजेपी का राज रहा, कुछ काम नहीं करे। आज 4.5 साल से वो आदमी सांसद है और 6 महीने से मुख्यमंत्री है। एक बात बता दो, काम करने की नीयत होती तो 6 महीने एक मुख्यमंत्री के लिए कम थे क्या? हल्कों में विकास करा देता, करा सकता था कि नहीं? लेकिन हमेशा भन्ने, भाई बना दो फिर करवा दूंगा। आज हाथ जोड़ सकता है, पैर पकड़ सकता है मुख्यमंत्री, क्योंकि उसको कुर्सी चाहिए। जब तुम्हारी बारी आती है, जब लाठी ठाकते हैं, जब आप लोग मांगने जाते हो तो लाठियां ठाकते हैं, और जब उनकी मांगने की बारी आती है तो हाथ जोड़ लेते हैं। आप ही बताओ, ये ठीक है? इस बार अपने गांव की सरकार बना दो, आपके गांव का मजबूत आदमी बना दो।